जय हिंद। चलिए थोड़ा सा आज की वीडियो में देखते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ब्रेन में देखेंगे नर्वस सिस्टम, देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल अभी इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या देख रहे हैं। नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसके अध्ययन को कहेंगे न्यूरोसाइंस। इसके अध्ययन को क्या कह सकते हैं? न्यूरोसाइंस कहते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कि नर्वस सिस्टम में आखिर क्या चीजें होती है, किसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बाबू ध्यान से समझना, जो बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के कंट्रोलर को नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बॉडी के कंट्रोलर को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगर यहाँ पे लाइट आ रही होगी तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बाबू ध्यान से समझना एकदम, तंत्रिका तंत्र। क्योंकि ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है और ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए थोड़ा हमने बताया कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, कि बॉडी के कंट्रोलर को, बॉडी कंट्रोलर को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अच्छा, आप सोचेंगे बॉडी के कंट्रोलर दिमागों का, हाँ, दिमाग भी बाबू आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका दिमाग जैसे आपको बोलेगा वैसे आप अपनी क्रिया करते हैं। आपके दिमाग ने बोला कि हाँ हाथ यहाँ पे ले जाओ, हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है, किसी को कैसे इशारा करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये सारी कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम, अर्थात हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम लोग देखेंगे सबसे पहली चीज हमारे शरीर को दो चीजें कंट्रोल करती है। पहला तो ब्रेन, बाबू ध्यान समझना, पहला हो जाएगा ब्रेन। अब आप सोचेंगे तो ब्रेन में तो और कौन चीज है, तो बता दिए बाबू, एक चीज और ध्यान से समझना, क्या है? स्पाइनल कोड। जी हाँ, स्पाइनल कोड को हमारे शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है। शरीर, अब आप सोचिए कि आप जो चीजें नहीं देखते, जो चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, आप सो गए हैं, आपकी बॉडी की रक्षा कौन करेगा? आप सपोज कीजिए कि सो रहे हैं, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है कि आप सोए हैं, आप क्या है बाबू? सोए हैं। और सोए में सोते टाइम आपके बॉडी पे कोई मच्छर आके बैठ गया, सपोज कीजिए यहाँ पे, दिमाग तो सोया है, दिमाग को कैसे पता कि यहाँ पे मच्छर है? स्पाइनल कोड तुरंत जाग जाएगा, कौन सा तरह को डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी कौन सा तरह डिस्टर्ब कर रहा है, अब तुरंत दूसरा काट वाला के मारेंगे तड़ाक से। ठीक है, तो बाबू इस टाइम पे दिमाग कहाँ पे सोया, तो उस टाइम कौन बताएगा कि मच्छर यहाँ पे काट रहा है आपको? स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड को दिमाग, शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि ब्रेन, क्योंकि फर्स्ट तो यही है, तो ब्रेन देखेंगे, उसके बाद स्पाइनल कोड देखेंगे। ठीक है, पहले ब्रेन देखते हैं। ब्रेन जो है किस कोशिका का बना होता है बाबू? तंत्रिका कोशिका का। किस कोशिका का बना होता है? तंत्रिका कोशिका का, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं बाबू? न्यूरॉन। न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा बाबू, ठीक है, अभी कल ऐसे ही नॉर्मली हम आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं, नॉर्मली समझने के लिए। ऐसे कुछ न्यूरॉन की संरचना होती है, ऐसे ही कुछ न्यूरॉन की संरचना बाबू ध्यान से समझना होती है। ये हमारा हो गया न्यूरॉन। क्या हो जाएगा बाबू? न्यूरॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ऐसी ही कुछ संरचना देखने को मिलेगी हमारे दिमाग की जो कोशिका होती है। और एक चीज बाबू, जब हम आपको कोशिका पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही न्यूरॉन होती है बाबू, समझना। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो एक मादा का अंडाणु होता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका एक पुरुष का शुक्राणु होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। शरीर की सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर सेल। कौन सी सेल? लीवर सेल, यानी लीवर की कोशिका में बहुत तेज विभाजन होता है। शरीर की विभाजन रहित कोशिका, यानी कौन सी कोशिका जो विभाजन नहीं करती है? तो न्यूरॉन। ये कोशिका जो होती है विभाजन करवा नहीं करती है, विभाजन करवा नहीं करेंगी। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं जानकारी। तो अभी हमने बताया कि ब्रेन किस कोशिका का बना है बाबू? न्यूरॉन कोशिका का बना है। किसका बना है? न्यूरॉन कोशिका का। ये न्यूरॉन कोशिका सेल डिवीजन नहीं करती है, सेल डिवीजन नहीं करेगी। न्यूरॉन कोशिका सेल डिवीजन नहीं करती है, माने कोशिका विभाजन नहीं करती है। अब कुछ लोगों को अगर कोशिका विभाजन समझने में दिक्कत हो रही है तो हमारा एक वीडियो है कोशिका विभाजन पे, सेल डिवीजन पे, वहां पे जाके क्लियरली समझ जाइए कि कोशिका विभाजन क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, सबसूत्री विभाजन,
ठीक है, ये सारी जानकारी वहां पे देखेंगे तो बाबू बढ़िया रहेगा। अब इसमें हम नॉर्मली आपको समझा दे रहे हैं, विभाजन का अर्थ एक चीज को तोड़ के दुख बना देना या फिर एक से एक ही बनाना। कोई चीज खराब हो गई है उसको दोबारा बना देना, ये विभाजन कहना है। क्या कहलाएगा? विभाजन। एक से दो बनना भी विभाजन, एक से चार बनना भी विभाजन, एक से एक बनना भी विभाजन। तो यहाँ पे टोटल समझ जाइए बाबू कि ये जो कोशिका होती है न्यूरॉन, ये विभाजन नहीं करती है। विभाजन क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है बाबू। इसमें क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है भैया। सेंट्रोसोम आपको पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है हमारा। अब सेंट्रोसोम को अगर समझना है तो जो कोशिका वाले चैप्टर में जाइए, कोशिका में आप समझ जाइए कि वहां पे सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम हमने वहां पे बताया था कि यही कोशिका, यही बॉडी में सेल डिवीजन करता है। यही क्या करेगा? सेल डिवीजन करता है और पुनर्निर्माण करता है कोशिकाओं का। कोशिकाओं का क्या करता है? पुनर्निर्माण करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे हाथ में कहीं भी चोट लग गई, समझ लीजिए यहाँ पे कौन पुलिस वाला लाके लाठी से मार दिया लाठी, अरे बाप रे बाप, एकदम करिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? करिया हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो कोशिकाएं होंगी उनके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो सब मर जाती है। और लाइसोसोम जब मरते हैं बाबू ना, तो पूरा घाव काला हो जाता है। घाव कैसा हो जाएगा? पूरा करिया हो जाएगा। तब इसी को आप क्या करेंगे? बर्फ से सेकेंगे। तब अगलिया बगलिया की जो कोशिका होंगी ये सब झांकेगी, अरे ये तो मर गए हैं, चलो इन लोगों को साफ करके हटा के हम ये लोग यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। फिर बगलिया की कोशिका क्या करती है? जितनी कोशिका घाव को मर चुकी है उतनी ही कोशिका बगल वाली कोशिका वहां पे बना देती है। जैसे घाव जहां पे लगा है वहां पे 100 कोशिका मर गई। अब बगल की जो कोशिका देखेंगे कि यहाँ पे लोग मर चुकी हैं, तो वहां पे जाके 100 कोशिका दोबारा से बना देंगे। 100 कोशिका दोबारा से बना देंगी। यही क्रिया को विभाजन कहते हैं। लेकिन यही क्रिया न्यूरॉन नहीं करता है। ये क्रिया बाबू न्यूरॉन में नहीं होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसीलिए बाबू आप गाड़ी भी चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं, तो उस टाइम पुलिस वाले क्या कहते हैं कि भैया आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। क्यों पहन के चलाइए? क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि दिमाग में जो कोशिका है उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। यानी अगर दिमाग के अंदर कहीं घाव लग गया, दिमाग के अंदर कहीं घाव लग गया तो वो ठीक होने वाला नहीं है, जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है, जिससे आप क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। हेलमेट वेलमेट पहना करिए। चलिए इसी के बाद देखेंगे थोड़ा सा कि ब्रेन के हम लोग ऊपर देखेंगे। ब्रेन के ऊपर एक हड्डी होती है, देखो बाबू, इसके अंदर ये खोपड़िया हो गई, इसके अंदर ब्रेन है। तो पहले है खोपड़िया। खोपड़िया ये कौन सी हड्डी है? क्रेनियम बाबू। कौन सी हड्डी? क्रेनियम। क्लियर समझो कौन सी हड्डी है? क्रेनियम। क्रेनियम को हटाएंगे, क्या हटाएंगे? क्रेनियम को हटाएंगे तो एक प्लास्टिक मिलेगी, एक झिल्ली मिलेगी। एक क्या मिलेगी? झिल्ली, जिसे हम लोग मेनिंजाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइट। उस मेनिंजाइट को हम लोग हटाएंगे तो वहां पे हमारा ब्रेन दिखेगा, पूरा फर्स्ट क्लास का कैसा ब्रेन है। अच्छा, मेनिंजाइट ये किस लिए होती है? ताकि ब्रेनवा कहीं हड्डियां में लगा के रगड़ा ना जाए, ठीक है, अपने आपका दिमागवा जो है और हड्डियों में लगे घिसरा ना जाए, हड्डी खून दुरा ना जाए, खराब ना हो जाएगा बाबू, स्क्रेच ना पड़ जाएगा। इसलिए बीच में प्लास्टिक डाल देते हैं। बीच में क्या करते हैं? प्लास्टिक डाल देते हैं, जिससे आपका ब्रेन सुरक्षित रहेगा, हड्डियों से टच नहीं रहेगा। क्लियरली बाबू समझ गए? ब्रेन देखेंगे, यानी ऊपर एक खोपड़ी है, ब्रेन के ऊपर एक हड्डी होती है जिसे क्रेनियम कहते हैं। कितने क्रेनियम होते हैं? तो बाबू टोटल 8 क्रेनियम होते हैं। कितने क्रेनियम होते हैं टोटल? और टोटल देखेंगे तो सब ज्वाइंट होते हैं ऐसे कट पीट के, टोटल 8 क्रेनियम होते हैं। क्रेनियम के नीचे देखेंगे तो एक मेनिंजाइट नाम की एक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली बाबू? मेनिंजाइट। दिमाग में हम लोग देखेंगे कि 90% न्यूरॉन होता है। ध्यान से समझना, 90% क्या होगा बाबू? न्यूरॉन होता है। कितना परसेंट न्यूरॉन? 90% न्यूरॉन। इसीलिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अगर 50% भी न्यूरॉन है तब तो अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे चल जाएगा, लेकिन बाबू 90% न्यूरॉन है। 90% न्यूरॉन में तुमको खतरा होगा तो ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 50% न्यूरॉन रहता तो आपको कुछ घाव ठीक होने की संभावना रहती, लेकिन 90% न्यूरॉन है, घाव ठीक नहीं होगा, इसलिए हेलमेट पहनिए। कितना परसेंट न्यूरॉन? अच्छा, जब हमने क्लियर कर दिया है कि 90% न्यूरॉन है तो बचेंगे 10%। 10% क्या है बाबू? 10% होते हैं ग्लियल सेल। क्या होते हैं? ग्लियल सेल। अच्छा,
अब आपको एक चीज नहीं समझ में आई होगी कि भैया हमने आपको बता दिया है कि 90% न्यूरॉन है दिमाग में जो कि सेल डिवीजन नहीं करता। अरे बबुआ, जब सेल डिवीजन नहीं करता है, आप सोचेंगे कि जब ये बता रहे हैं सेल डिवीजन नहीं करेगा, दिमाग में ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, दिमाग में कैंसर कैसे होगा? और इस बात को क्योंकि हमने बताया कि जहां सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होगा कैंसर, शरीर के अंदर कहीं सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो वह कैंसर बना लेता है। क्या बना लेता है? कैंसर। दिमाग में कैसे होगा? तो यही क्या नाम है, यही हमारी जो 10% गिलियल सेल होती है, इनमें सेल डिवीजन होता है। इसमें भले सेल डिवीजन ना हो, लेकिन इस 10% में गिलियल सेल में सेल डिवीजन होता है, और यही हमारे ब्रेन को एक बीमारी बनाती है, ब्रेन हैमरेज। यही जब इसका सेल डिवीजन अधिक हो जाता है तो ब्रेन हैमरेज, दिमाग का कैंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियरली समझ गए? इसी के बाद हम लोग देखें थोड़ा सा कि दिमाग में सिग्नल आखिर कौन पहुंचाता है। दिमागों में सिग्नल कौन पहुंचाता है? माने जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ाएं, ये सिग्नल हमारे दिमाग को कौन दिया? कौन दिया बाबू? सोडियम देता है। क्लियरली समझना, कौन दिया बाबू? सोडियम। सोडियम ही हमारे बॉडी को क्या करता है? सिग्नल, हमारे दिमाग को क्या करता है बाबू? सिग्नल देता है। क्या करेगा? सिग्नल देता है। सिग्नल क्या होता है कि मतलब जैसे किसी किसी की बॉडी में आप देखेंगे कि सोडियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाएगी? सोडियम की कमी हो जाती है, और सोडियम की कमी होने के कारण जो है उसे डिहाइड्रेशन, एक चक्कर आने लगता है। जिसके बॉडी में सोडियम की कमी होगी, गर्मियों में देखेंगे अक्सर केस मिलता है कि चक्कर खा के लोग गिर जाते हैं। उनकी बॉडी से क्या निकलता है? सोडियम निकलता है। सोडियम निकाल देंगे सब पसीना के थ्रू बाहर। सोडियम देखेंगे किसके थ्रू बाहर निकलता है बाबू? पसीना के साथ बाहर निकल जाता है सोडियम। सोडियम किसके साथ बाहर निकलेगा बाबू? पसीना के साथ सोडियम बाहर निकल जाता है। तो सोडियम में चूंकि पसीना में चूंकि सोडियम है, तो इसीलिए पसीना लेकिन तो खारा लगता है, नमकहा लगता है। पसीना कैसा लगता है? नमकहा। अब यह पसीना बाबू ध्यान से समझना, यही पसीना हमारे बदिये से निकल रहा है। खूब मारे गर्मी हो रही है, पंखा उखा नहीं चल रहा है, मार हौला रहा है, खौला तुम्हारा भगवान एकदम, तो मार दम पसीना के पसीना बाहर निकल रहा। ठीक है, मार दम पसीना का पसीना आप लोग बाहर निकालेंगे, उसी पसीना में से नमकवा जो है सोडियम आपके शरीर से निकल जाएगा, आपके शरीर से निकल जाएगा। आपका दिमाग हल्का पड़ जाएगा तो आपको चक्कर आने लगेगा। चक्कर आएगा, बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो ये बेहोश होकर गिरे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। गर्मियों में सोडियम की कमी की वजह से चक्कर आता है, जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात ये है कि जब सोडियम की मात्रा कम हो गई तो इसको पूरा कैसे करें? डॉक्टर के पास जाएंगे, एक बॉटल चला देंगे, ग्लूकोज से ज्यादा भी होगी। हाँ, एक तो इलेक्ट्रॉल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉल पाउच में आता है कि जिसको घोर के पिया जाता है। तो और क्या ग्लूकॉन डी पकड़ा देंगे, ले बाबू ग्लूकॉन डी पिया दिया तो सही हो जाएगी बढ़नी बबूला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? देसी और घरेलू उपाय, और सबसे भी है केमिकली भी सकते हैं, हर तरह से प्रूव है कि आप क्या करें, एक गिलास पानी ले लीजिए बाबू। जब ये केस आपको दिखे कि कोई चक्कर खा के गर्मी में गिर गया है, ये केस डिहाइड्रेशन का केस दिखे, तो इसमें एक गिलास पानी ले लीजिए। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, चीनी घोल देंगे, ग्लूकोज बन जाएगा। और उसी में 1 चम्मच नमक डाल दीजिए बाबू। 1 चम्मच नहीं, मतलब तीनों लायक रहा कि हाँ उतना नमक डाल सके। और नमकवा डालेंगे, नमकवा में है सोडियम। नमकवा में क्या है? सोडियम। ग्लूकोजवा क्या करता है? देता है एनर्जी। ग्लूकोजवा पन्ने में चीनी घोर दिए, एनर्जी बन गई। नमक डाल दिए, सोडियम की मात्रा पूरी ढका के पी लीजिए 2-3 गिलास। जैसे ही आप ये पी लेते हैं, 1 घंटा आधा घंटा के बाद देंगे टन आ जाएगी, सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि सोडियम की मात्रा कम थी और सोडियम आप भर लिए, सोडियम हम पी लिए, तो आप सिग्नल उसको बराबर मिलने लगेगा। और चूंकि इस पर हम चीनी डालते तो ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज तुरंत जाकर बॉडी को एनर्जी दे देता है। बॉडी को क्या कर देगा? एनर्जी देता है। ठीक है, ब्रेन में हम लोग देखेंगे तो 12 जोड़ी नसें होती हैं। ब्रेन में कितने जोड़ी नसें बाबू? 12 जोड़ी नसें होती हैं। ध्यान से समझना, पीछे से निकलती है 12 जोड़ी नसें। ठीक है, 12 जोड़ी नसें कहाँ होती हैं? हमारे ब्रेन में होती हैं। और एक चीज देखेंगे, अगर हम यही देखेंगे स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी नसें होती हैं।
स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी नसें, 31 जोड़ी नसें होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थोड़ा देखते हैं इसमें कि ब्रेन के अब कितने भाग होते हैं, ठीक है, ब्रेन के बारे में सारी डिटेल वहां पर हमने बता दिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रेन में कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, सारी चीजों में क्या क्या होता है, कहाँ पे हमारी याददाश्त होती है, कहाँ पे क्या होता है, अभी सारी डिटेल इसमें क्लियरली देखेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट। पार्ट नंबर ए हमने इसको माना है कि अग्र मस्तिष्क, पार्ट नंबर बी इसको मान लिया मध्य मस्तिष्क, पार्ट नंबर 3 मान लिया इसको हमने पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अरे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, 3 पार्ट हो गए, अग्र मध्य पश्चिम, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, 3 पार्ट हो गए। जिसमें से हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क में, तो अग्र मस्तिष्क की भी 3 पार्ट होते हैं। इसको हमने लिख लिया 1, इसको लिख लिया 2, इसको लिख लिया 3। अगर मस्तिष्क के बाबू भैया कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। 3 पार्ट में सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रम होता है, दूसरा देखेंगे थैलेमस होता है, तीसरा देखेंगे तो हाइपोथैलेमस होता है। अभी ये तीनों चीजें क्या हैं, कैसे हमारी बॉडी में क्या इनका इफेक्ट है, वो सारी डिटेल अभी देखेंगे इसके अगले वीडियो में। अभी यहाँ पे क्लियरली समझिए किसके कितने पार्ट है, ताकि वहां पे हमको केवल समझाना रहे, ये नहीं बताना पड़े कि कौन सा किस भाग का है, कौन सा कहाँ पे है, तो ये क्लियर है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे मध्य मस्तिष्क में, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट, 2 पार्ट। एक होगा कार्पोरा, हमने आपको जब आंख पढ़ा रहा, हमने आपको पढ़ा रहे थे, आंख जब पढ़ाई थी और आपको कान जब पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था कि देखने और सुनने का कार्य कौन करता है, यही कार्पोरा। जो चीजें हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारी पड़ेगी कार्निया पे पड़ेगी, कार्निया उसको भेजेगा आइरिस, आइरिस उसको भेजेगी पुपिल, पुपिल उसको भेजेगी लेंस, लेंस उसको भेजेगा रेटिना, रेटिना उसको भेजेगी अंडबिंदु, अंडबिंदु भेजेगा पीठ बिंदु, पीठ बिंदु भेज देगा तो सीधे कार्पोरा में। अब कार्पोरा की उस इमेज को, जो इमेज हम देखते हैं वो इमेज हमको उल्टी दिखाई देती है। जो भी इमेज हम देखते हैं किसी चीज को, वो हमेशा हमको उल्टी दिखाई देती है, और यही कार्पोरा उस उल्टी चीज को सीधा करके हमारे आंखों पे दिखाता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। यही कार्पोरा ही हम देखने का और सुनने का काम यही कार्पोरा करता है। फिर देखेंगे दूसरा पार्ट सेरिब्रम पेंड्रिकल। अभी ये चीजें क्या होती है क्लियरली बताएंगे, अभी नॉर्मली यहाँ पे समझा दे, लेकिन देखने सुनने का कार्य कार्पोरा है। फिर सेरिब्रम पेंड्रिकल क्या होता है अभी इसके बाद देखेंगे। इसे कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग हो जाएंगे, तो 2 भाग हो जाएंगे। पहला देखेंगे तो सेरिबेलम होता है, पहला क्या होता है, सेरिबेलम होता है। दूसरा देखेंगे तो मेडुला ऑब्लांगेटा, क्या होता है बाबू, मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपको आगे क्लियरली, अभी अगर मस्तिष्क क्या होता है समझेंगे। मिलते हैं आगे।